प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हमें सही सलामत रखा, हमें जीवित रखा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो जो इस समय जो पारंपरिक रूप से पैशन वीक चल रहा है, जिसे होली वीक भी कहा जाता है और जिसे हिंदी में कहते हैं दुख भोग सप्ताह, उसके विषय में मैं आज आपको बताने चाहता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दिनों में ये जो आखिरी हफ्ता था प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पृथ्वी पर, जब वो मनुष्य के रूप में थे, क्या हुआ। यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले। 6 वो 6 मुकदमे किन के सामने चले, क्या थे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये वो समय था जब यीशु मसीह ने संडे को, जैसे कि अभी हमने पाम संडे मनाया है, पाम संडे के बाद जब यरूशलेम में एंट्री की, वहाँ पर उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसे कहते हैं दुख भोग सप्ताह। ये जो सप्ताह है यीशु मसीह के दुख भोगने का है। यीशु मसीह को ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी और वो योजना थी उद्धार की योजना, क्योंकि बलिदान से ही मनुष्य का उद्धार है। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और मेरा और आपका उद्धार हुआ। तो ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें कि उसने ऐसा प्रेम हमसे किया कि अपना लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। और ये बात सच है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं ये 6 मुकदमे आपके सामने रखूंगा जो यीशु मसीह के ऊपर चलाए गए। किन के सामने क्या परिस्थिति थी, क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने, वो सारी बातें। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के इस महाप्रेम के लिए, महाकरुणा के लिए और उसके अद्भुत प्रेम के लिए, अगापे प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंट्री करते हैं और लोग खजूर की डालियाँ और अपने कपड़े उनके सामने बिछाते हैं और कहते हैं आकाश में होशन्ना, वो दिन था, पाम संडे कहा जाता है उसको। उसके बाद यीशु मसीह के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। उनमें से 6 बातें मैं आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ। देखिए, मुकदमा सबसे पहला किसके सामने यीशु मसीह को लाया गया, सबसे पहले किसने यीशु मसीह का न्याय करने की कोशिश की, वो है हन्ना। ये महायाजक थे, हन्ना और कैफा, ये महायाजक थे। इन दोनों के सामने यीशु मसीह का मुकदमा चला। सबसे पहले हम देखेंगे हन्ना के सामने यीशु मसीह को लाया गया। यूहन्ना 18 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यानी कि हन्ना ने एक सवाल किया था यीशु मसीह से, और वो सवाल है 22 पद में लिखा है। तब उसने ये कहा 2 प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? यह सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने खड़ी हो रही हैं। मार भी रहे हैं लोग, गालियां भी दे रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि मैंने बुरा कहा तो बुराई पर गवाही दे, बता कि ये गलत है, और अगर सही कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। ये पहला मुकदमा था यीशु मसीह का, जब हन्ना के सामने चलाया गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस प्रकार का जवाब दिया, तब यीशु मसीह को कहाँ भेज दिया गया? काइफा के पास। और काइफा के पास भेजा गया जब, तो वहाँ पर क्या हुआ? ये दूसरा मुकदमा यीशु मसीह के ऊपर चला। मत्ती की पत्री 26 अध्याय
और इसके 57 और 58 पद में मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी सभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। महायाजक कौन? काइफा। तो ये दूसरा मुकदमा काइफा के सामने यीशु मसीह का चलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को महासभा के सामने सौंप दिया गया। 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय के पहले पद में लिखा है, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। कहाँ से कहाँ? हन्ना से कैफा, कैफा से महासभा, और महासभा से कहाँ जा रहे हैं वो? पिलातुस के पास। यहाँ पर महासभा के जो लोग हैं, उन्होंने, महायाजकों ने क्या किया है? मैं दोबारा से पढ़ता हूँ मत्ती 27 की पहली आयत। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। उन्होंने एका कर लिया कि अब हम इसको मार डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कसूर था प्रभु यीशु मसीह का? सच्चाई का रास्ता दिखाना, मेल मिलाप का प्रचार करना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। ये लोग यीशु मसीह को मार डालने पर आमादा थे। इसलिए मुकदमे पर मुकदमे, ये कहीं तो ऐसा मौका मिले कि उसका हम झूठ पकड़े। यीशु मसीह के झूठ को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो रहे थे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वो आगे भेजते चले जा रहे थे। अब क्या हुआ? हन्ना ने कैफा के पास भेजा, कैफा ने महायाजक, ये जो महासभा है, उनके सामने सौंप दिया। और महासभा के लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेज दिया। हम देखेंगे मरकुस की पत्री 15 अध्याय का पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने, वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया कि तू आप ही कहता है। और महायाजक उस पर बहुत बातों पर दोष लगा रहे थे। पिलातुस के पास लाया गया जब, तो पिलातुस ने कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने कहा, तू आप कहता है। और लोग ढूंढ रहे हैं मौका कि वो कोई गलती करे और हम उसको फंसाएं। उसके बाद क्या हुआ? हेरोदेस के पास यीशु मसीह को भेजा गया। हम देखेंगे लूका 23 अध्याय में 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा करता था। ये चोरी छुपे यीशु मसीह से कुछ आश्चर्यक्रम देखना चाहता था। कौन? हेरोदेस राजा। ये न्याय है, न्याय करने के लिए बैठा है, मुकदमा चल रहा है यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन इसके अंदर की एक बात है कि वो यीशु मसीह को बहुत दिनों से देखना चाहता था। 9 आयत में लिखा है, वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। चूक ही नहीं रहे थे, कोई मौका नहीं चूक रहे थे। दोष पर दोष, दोष पर दोष मढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह चुपचाप खड़े थे। कैसे? आइए देखेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 20 पद से। लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खा और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, पहली बात, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, दूसरी बात, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ये इन्हीं दिनों की बात हो रही है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। ये यीशु मसीह की एक जीवनी का एक अंश है
ये हमारे लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है। गाली सुनी यीशु मसीह ने, लेकिन पलट कर गाली नहीं दी। लोगों ने छल किया, लेकिन यीशु मसीह ने किसी के साथ छल नहीं किया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और क्रूस पर चढ़कर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं जब हेरोदेस के पास यीशु मसीह को लाया गया, लूका 23 अध्याय में हम वापस आते हैं जब, और पढ़ते हैं इसकी जब हम 8 आयत। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। बहुत कुछ पूछता रहा, लेकिन यीशु मसीह शांत रहे, कुछ नहीं बोले। 10 आयत में लिखा, और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगा रहे थे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। ये 5वां मुकदमा हेरोदेस के सामने चला, और क्या हुआ, हेरोदेस ने वापस कहाँ भेज दिया, पिलातुस के पास भेज दिया। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर हुई। यीशु मसीह के कारण ये एक दूसरे के बैरी थे, पिलातुस और हेरोदेस, ये आपस में मित्र बन गए। 12 आयत में लिखा है, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। अंतिम समय में भी यीशु मसीह ने मेल मिलाप का एक काम कर डाला। अब देखते हैं आखिरी मुकदमा जब यीशु मसीह के ऊपर चलाया गया। हम देखेंगे मत्ती की पत्री 27 अध्याय में, और इसके 15 पद से मैं पढ़ूंगा। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में से का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को जब लाया गया, ये 6ठा मुकदमा यीशु मसीह के ऊपर चलाया जा रहा है, पर बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है। पिलातुस ने पूछा, किसको छोड़ूं मैं? क्योंकि एक रीति थी कि एक अपराधी को छोड़ा जाता था। अब 2 हैं वहाँ पर, यीशु मसीह या बरअब्बा। तब क्या हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डहा से पकड़ा। जानता था पिलातुस कि धोखे से यीशु मसीह को पकड़वाया गया है, धोखे से। तो यहाँ पर कल मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है, और ये वचन मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों धोखे से पकड़ा इन लोगों ने, और क्यों उन्हें मार डाला गया। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजक और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। ये 6ठा मुकदमा ऐसा था कि यीशु मसीह को यहाँ पर इन लोगों ने फंसा दिया, बरअब्बा को मांग लिया जो एक अपराधी था। क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते कि हम बुरी चीज़ों को लेकर यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कितने दुख उठाए। 6 मुकदमे यीशु मसीह के ऊपर चले और आखिर में उनको क्रूस पर लटका दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बाद, अनगिनत बार धन्यवाद। हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझ पापी के लिए अपने प्राणों को दे दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। इस दुख भोग सप्ताह में जो यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशन थी, जो दुख थे, जो उनके ऊपर ताड़नाएं थी, वो सारे इन वचनों में लिखी हैं। हम बाइबल पढ़कर उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने 6 बातें आज आपके सामने रखी हैं, जो 6 लोग जिनके सामने यीशु मसीह को लाया गया, हन्ना, काइफा, महासभा, पिलातुस, हेरोदेस, और आखिर में फिर से पिलातुस के पास भेजा गया, जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि इस वचन को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि और भी लोग जान सके कि दुख भोग सप्ताह में यीशु मसीह के ऊपर कितने मुकदमे चले। प्रेज द लॉर्ड। इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए।
यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।